अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुखलिस राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट शायद मुखलिस। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में कि इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत लो आया है इस दफ़ा 9th क्लास का, और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। क्या गवर्नमेंट के जो स्कूल के टीचर हैं वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, या जो हेड है कोई उसकी कमज़ोरी है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। अगर जिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन नहीं होता उस डिपार्टमेंट में सक्सेस नहीं होती। तो टाइम की पाबंदी से शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर इनका ये शेड्यूल होता है। ये मैं बात तकरीबन 50% स्कूल्स की कर रहा हूँ और 50% स्टाफ की कर रहा हूँ। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लोग अच्छे भी होते हैं और कामचोर भी होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत देर से स्कूल जाते हैं। अव्वल तो इनकी ड्यूटी घर के साथ साथ ही स्कूल्स में होती है। ये घर के सुबह काम करते हैं और बहुत देर से स्कूल जाते हैं। ये लोग कभी टाइम पर पहुंचते ही नहीं। जब इनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही ख़त्म हो जाता है, एक टीचर ही जब लेट आता है, तो उसको देखकर बच्चे कैसे सीख सकते हैं और बच्चे कैसे जल्दी आ सकते हैं। फिर सारा दिन यही सिस्टम रहता है कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर इनकी कोई इंक्वायरी लग जाती है, अगर कोई बंदा कंप्लेन कर देता है, इंक्वायरी लग जाती है, तो सियासी तल्लकात बहुत ज़्यादा चलते हैं, ख़ास तौर पर गाँव में। तो सियासी तल्लकात की बेस पर ये लोग अपनी जान छुड़वा लेते हैं। इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। मुआशरे का क्या हो रहा है, गरीब वालिदैन के बच्चों का क्या हो रहा है, ये इनके नज़दीक एक लाइट सी बात है। अपनी पे लेते हैं, जाते हैं, आते हैं, बहुत ज़्यादा काम चोरी करते हैं। उसके बाद है जी हेड की बारी। हेड अक्सर मिली भगत होती है असातिज़ा कराम के साथ। हेड को कोई पार्टी दे देते हैं, तो और 50% जो हेड है वो खुद कामचोर होते हैं। और जिस इदारे का हेड ही कामचोर हो तो नीचे वाला बंदा कैसा हो सकता है? वो तो कभी भी काम नहीं करेगा। उसे पता है कि जब बॉस ही कामचोर है, अगर बॉस मेरी कंप्लेन करेगा तो मैं बॉस की कर दूंगा। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये लोग बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते। वो खुद ही जब इदारे में नहीं आएगा तो टीचर को वो कैसे पूछ सकता है? अगर हेड टीचर से पहले आकर बैठा हो तो वो पूछ सकता है कि आप कहाँ थे। जब हेड ने आना ही नहीं, उसको किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं करना, उसे अपनी ड्यूटी के साथ कोई गर्ज ही नहीं है, वो मुखलिस ही नहीं है अपनी ड्यूटी से, तो फिर ये कैसे काम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि क्लास को पूरा टाइम नहीं दिया जाता। 45 मिनट का लेक्चर होता है या 40 मिनट की क्लास होती है, लेक्चर होता है, तो टीचर वो 40, 45, 50 मिनट पूरी क्लास को देता ही नहीं। और तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर 50 मिनट का भी पीरियड हो और एक क्लास में तकरीबन 50 बच्चा बैठा हो या 40 बैठा हो, मैं कहता हूँ 30 बच्चे भी बैठे हों, और 50 मिनट का लेक्चर होता है, तो टीचर एक बच्चे को भी अगर 2 मिनट देता है, उसे कोई चीज़ सुनता है, कोई चीज़ चेक करता है, होमवर्क चेक करता है, टीसी जो भी है, तो ये तो 1 घंटा बनता है। तो इस तरह ये गैर मुनसफाना जो तकसीम है, ये रिज़ल्ट लो आने के इदारे में ये चलता है कि टेस्ट शेड्यूल बहुत बना होता है इदारों का, और तकरीबन एक सब्जेक्ट का एक वीक में एक टेस्ट लाजमी हो जाता है, जो कि सख्ती से ऑफिस में उसके लिस्ट जमा करवानी होती है। गवर्नमेंट में ये नहीं चलता। बच्चों की तादाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कामचोर असातिज़ा जो होते हैं वो बिल्कुल अव्वल तो टेस्ट लेते ही नहीं। अगर कोई टेस्ट ले भी लेते हैं इक्का दुक्का, तो फिर वो चेक करना उनको ज़हमत लगता है कि इतने पेपर हैं जी, अब इनको कैसे चेक करें। बल्कि दिसंबर टेस्ट भी ये लोग ले लेते हैं और ख़ुद से रिज़ल्ट बना देते हैं और पेपर को गायब कर देते हैं, रद्दी बनाकर फेंक देते हैं कहीं। तो जब बच्चे को आप लोगों ने इतना रिलैक्सेशन देनी है, उसको पूछना ही नहीं है, आपने टेस्ट ही उसका वापस नहीं करना, तो फिर बच्चे ने पढ़ना कैसे और कामयाब कैसे होना है? क्योंकि बच्चे को तो अभी उस स्टेज पे है कि वो उसके पास शऊर नहीं है कि उसने क्या करना है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो नहीं समझेगा। हुजूर आप बताएंगे तो फिर ही बात बनेगी। और जगह आपका भी ये हाल है तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ होना ही था रिज़ल्ट का। और फिर आपके पास बहाना है जी, बच्चे पबजी खेलते हैं जी, फ्री फायर खेलते हैं, टिकटॉक चलाते हैं। खुदा के बंदे, ये गांव है, यहाँ 60-70% बच्चों के पास तो मोबाइल होते ही नहीं। गरीब गुरबा लोगों के बच्चे हैं, इनका तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर आप लोग कह रहे हो कि ये टिकटॉक चलाते हैं। कौन से बच्चे टिकटॉक चलाते हैं? जरा अपने गिरबान में झांकी जाइए ना सुबह अपनी क्लास में,
और देखिए कि बच्चों की यूनिफॉर्म फटी हुई होती है हजूर, शूज़ फटे हुए पहने हुए होते हैं बच्चों ने, पिबंद लगा हुआ होता है कपड़ों पर, और उन लोगों के पास मोबाइल हूँ और वो लोग टिकटॉक चलाए। तो कभी कभी थोड़ी बहुत तो कम अज़ कम एग्री कर लिया करें कि हमारा कसूर है। ये सारा मलबा पेरेंट्स पर ना डालें कि बच्चे घर जाकर नहीं पढ़ते। हजूर 8 घंटे 7 घंटे आपके पास होते हैं, आप कितना पढ़ाते हैं? पहले तो अपने गिरबान में झांके ना, तो फिर आप लोग ब्लेम कीजिए कि बच्चों के पास सोशल मीडिया, मानते हैं सोशल मीडिया, मोबाइल है, सब कुछ, टिकटॉक भी है, पबजी, फ्री फायर, बच्चों को कर रही होगी गुमराह। लेकिन इस दफ़ा जो रिजल्ट आया है, तो क्या वो सारे ही पबजी खेलने वाले फेल हुए हैं क्या? बताइए ना, अपने गिरबान में झांकिए और ख़ुद से पूछिए कि आपने कितने ईमानदारी के साथ लेक्चर लिए हैं, आपने कितना। उसके बाद टीचर्स मिलकर बैठ जाते हैं जी, पार्टियां करते हैं, करें जी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब क्लास का टाइम है तो बच्चों का टाइम तो ना खाएं, बच्चों की हकमारी तो ना करें। आप लोग बैठे रहते हैं मिलकर, गप्पे लगाते हैं, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आपको हेड का तो डर होता नहीं ना, आपको कोई पूछने वाला है ना कुछ, आप बैठे हैं टाइम पास के आप करके आप लोग घर आ जाते हैं। और मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं आप लोग, सारा दिन टिकटॉक तो आप लोगों ने चलाई हुई होती है उधर जाकर स्कूल में, फेसबुक तो आप यूज़ कर रहे होते हो, यूट्यूब पे आप लोग लगे हुए हो, गेमें आप लोग खेलते हो वहाँ बैठ के, और ब्लेम बच्चों को करते हो कि बच्चे खेलते हैं। आप लोगों ने, असल बात तो ये है कि आपने खेली हैं और आपने बच्चों से पूछा ही नहीं कि होमवर्क किया है। जब आपने देना ही नहीं अव्वल तो बाजी है, तो फिर उन्होंने करना क्या है हजूर? तो इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए कि वो शेर है कि खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत होगी। खुद पे भी थोड़ा सा गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पहले बच्चा गैर हाजिरी करता है तो हजूर आप तो पूछते ही नहीं कि वो कहाँ था कहाँ नहीं था। जब आपने खुद आप रेगुलर नहीं आए तो फिर आपने बच्चे से क्यों पूछना है? तो एक बच्चे को क्या पता है मेरा नफ़ा नुकसान क्या है, रेगुलर आने में मुझे कितना फ़ायदा है? या मेरे बच्चे को तो डर हो कि मैं अगर ना आया तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी। जब आपने पढ़ानी ही नहीं तो उसे किस बात का डर है कि मेरी क्लास मिस होगी हजूर? जब आपने बैठे रहना है, क्लास लेनी नहीं, जब आपने गप्पे लगानी है। अक्सर इदारों से ये कंप्लेन आती है कि कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता। कंप्यूटर वाले जो टीचर हैं 50% तो वो कायल हैं। अव्वल तो ये है कि कंप्यूटर का सामान ही टीचर गायब कर लेते हैं। इदारों में आप लोग जाएं, जाकर कंप्यूटर लैब देखें, हालांकि बच्चों ने रखा हुआ होता है। मैट्रिक में कंप्यूटर कोई भी नहीं पढ़ाता, एक लेक्चर भी नहीं होता कंप्यूटर का। साल साल टीचर जाता है घर से, देर से जाता है, सुस्त और कायल सा, जाकर कुर्सी पे ढेर हो जाता है, बैठ जाता है। क्लास का टाइम है नहीं है, उसे कोई गर्ज नहीं, उसे ये नहीं पता होता कि मेरा जो लेक्चर है, मेरी जो क्लास है, ये किस टाइम पे एडजस्ट हुई हुई है और मैंने लेनी। एक लेक्चर भी नहीं लेते, और लें कैसे? गवर्नमेंट स्कूल में जब कंप्यूटर आते हैं तो सारे टीचर एक एक कर लेते हैं, कंप्यूटर को घर ले जाते हैं, और बच्चे पीछे केस पे पड़े, बेंचों पे, खाली बेंचों पे बैठ, बेंचों को कीबोर्ड बनाए बच्चे, दीवारों को LCD बनाए। बच्चे क्या करें? फिर जब टीचर ने पढ़ाना ही नहीं होता तो फिर वो साहब कंप्यूटर ने उधर क्या करना होता है? फिर आप मंगवाया ही ना करें, आपने घर ले जाने के लिए मंगवाते हैं आप लोग, और बच्चों का बेड़ा घर कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि रिजल्ट। ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार, स्कूल का फंड आता है सफ़ेदी वगैरह का, सेटिंग्स का, इलेक्ट्रिसिटी ETC, वो खा जाते हैं, पेट ही नहीं भरता खा खा के। जब आप लोग खा रहे हैं, आप लोग रहनुमा हैं, टीचर हैं, जब आपसे बच्चे सीख रहे हैं, आप खाऊ जा रहे हैं, तो फिर बच्चों ने बड़ा होकर क्या, उन्होंने नेल्सन मंडेला बनना है या अब्दुल सत्तार ईदी बनना है? उन्होंने क्या बनना है? उन्होंने भी फिर गामा डाकू ही बनना है, चौक में खड़े होकर बच्चों को ही लूटना है। एक बच्चा छलियाँ बेच रहा था कहीं किसी रोड पर, तो एक गाड़ी रुकी तो बंदा उतरा गाड़ी से, तो उसने वो छल्ली ली वहाँ से, तो बच्चे ने ना बड़ी लपेट के बेहतरीन तरीके के साथ, अदब के साथ उसको छल्ली पेश की। तो बंदे ने कहा कि इतना अदब के साथ क्यों दे रहे हो? तो बच्चा कहता है कि मैंने सारा आपको अच्छी तरह पहचान लिया है, आप मेरे टीचर हैं और मैं आपकी दुआओं की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ इस मकाम पर। तो हजूर ऐसा तो ना कीजिए कि बच्चे आते हैं, वो बेचारे गरीब गुरबा, वालिदैन मुश्किल से फीसें देते हैं और आप लोग उनको छलियाँ बेचने पे पहुँचा देते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके भी बच्चे हैं हजूर, उन्होंने भी आगे जाकर ज़िंदगी में किसी फील्ड में काम करना है, तो कहीं वो नाकाम होकर घर ना लौट आए। मेहरबानी कीजिए, अब स्कूल की लैब से कंप्यूटर छीन कर आप घर ले जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें। अगर कुछ चाहते हैं कि बच्चों को मोटिवेशन ही नहीं दी जाती, उनको कोई लेक्चर ही नहीं किया जाता मोटिवेशन का,
उनको क्या पता है कि वक्त और अकल तो इकट्ठे मिलते ही नहीं, या तो वक्त होता है तो अकल नहीं होती, अकल आती है तो वक्त नहीं होता। तो उनको समझाएं कि आपके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं है, उनको मोटिवेट करें। आप लोग तो कतरा रहे होते हैं कि हमें तो कोई बच्चा ना आए और ना हमें पढ़ाना पड़े। आपने क्या खाक मोटिवेशन करनी है? यही आप टीचर हजरात या प्राइवेट इदारों में पढ़ा कर आगे गए हो, तो आप लोग 1 मिनट जाते थे ना लेट, तो ऑफिस में पता चलता था, MD साहब कहते थे हाँ भाई 1 मिनट लेट क्यों आए हो। और वहाँ तो हम लोग 10-10 हज़ार पे 8-8 पीरियड पढ़ाते थे, और यहाँ तुम 40-50 हज़ार लेकर 3-4 पीरियड पढ़ाते हुए तुम गरीब लोगों के बच्चे हैं यार। वालिदैन सारा दिन खेतों में काम करते हैं, माएँ इनकी चारा काटती हैं, बाप इनके लोगों के खेतों में काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, गद्दा गाड़ी चलाते हैं, सारा दिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं हजूर। और आप कुर्सी पे बैठकर इदारों में, अगर उनके पास पैसे होते तो किसी प्राइवेट इदारे अच्छे में ना पढ़ा लेते बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं, तो उसको क्या मतलब है? यही है कि वालिद अफोर्ड नहीं कर सकता। हजूर कभी उनकी पर्सनैलिटी तो देखा करें ना बच्चों की, उनके चेहरे से गुर्बत झलक रही होती है। और वो बच्चे जो माशरे का मेहमान कुछ बनने जा रहे होते हैं, आप लोग उनका बेड़ा गार करें, ये सत्यानाश ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। ये वीडियो 50% तकरीबन स्कूल्स के बारे में बनाई गई है। लोग अच्छे भी होते हैं, स्टाफ अच्छा भी होता है, इदारे अच्छे भी होते हैं, हेड अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट भी आता है। ऐसे नहीं होता कि 28 के 28 बच्चे फेल हो जाएं, या 189 में से आप लोगों के सिर्फ 30 बच्चे पास हों। हजूर ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा गौर करें, आपकी मेहरबानी, मुआशरे को कुछ दें। अल्लाह हाफिज़।